आज इस वीडियो में हमारे पास ओप्पो का F33 Pro 5G फोन है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके फोन को आप काफी बढ़िया से यूज कर सकते हो। ये फोन आपने ले लिया है इस फोन की या फिर लेने की सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए ये वाला काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप इस फोन की फ्लैश लाइट को सेक करके ऑन कर सकते हो। जब इस तरह से फोन को सेक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करोगे तो स्क्रॉल कीजिए। जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करके जब स्क्रॉल कर दी तो यहाँ पर सेक टू लॉन्च का फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टॉर्च सेलेक्ट करनी है। अब कभी भी टॉर्च को ऑन करना है तो फोन को सेक कराकर आप टॉर्च को ऑन कर सकते हो। चाहो तो यहाँ पर कैमरा एप्स को सेट करना है तो कैमरा भी चाहो तो सेट कर सकते हो। जब सेक करोगे तो कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। अब आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को काफी डिफरेंट तरीके से एडिट कर सकते हो। जब कंट्रोल सेंटर को ऑन करोगे तो किसी भी कंट्रोल को कहीं डिफरेंट जगह पर सेट करके यूज करना हो तो पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। जिस किसी को जहां कहीं भी आप सेट करना चाहते हो उसको आप सेट कर सकते हैं। किसी को रिमूव करना हो दूसरे को ऐड करना हो तो यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। किसी दूसरे ऑप्शन को आप ऐड कर सकते हो इस तरह से। और किसी भी कंट्रोल को कहीं पर भी आप सेट करना चाहो तो आप इस तरह से यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। उनके अंदर शेयर विद आईफोन का फीचर देखने को मिलता है। आप जैसे कि आईफोन को फाइल शेयर करना चाहते हैं फिर आईफोन से रिसीव करना चाहते हो तो इस फोन से सब कुछ कर पाओगे। फोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करने पर यहाँ पे शेयर विद आईफोन का फीचर होता है। इसकी मदद से आप सब कुछ कर सकते हो। आईफोन से फाइल को ले भी सकते हो उसको शेयर भी कर सकते हो। पर आईफोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराना पड़ेगा। ओ प्लस करके एप्लीकेशन आता है। आईफोन में डाउनलोड कराकर आप इस फीचर का यूज कर पाओगे। फोन के अंदर बहुत सारे स्क्रीन की कस्टमाइजेशन मिल जाती है जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर ऑन करना हो। फोन के अंदर फ्लेक्स सिम्स देखने को मिलती हैं। तो इन सबको सेटअप करने के लिए आप फोन की सेटिंग में जाने पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि फ्लेक्स सिम आपको अप्लाई करनी हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्लेक्स सिम्स मिल जाएंगी। इनमें ऐड क्या कर सकते हो जैसे कि क्लॉक आप देख रहे हो बैकग्राउंड में आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो इस तरह का आप बना सकते हो। कोई वॉलपेपर वगैरह आप सेट करना चाहो अपना वो कर सकते हो। यहाँ पे डेप्थ वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा उसको भी आप सेटअप कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने पर आपको यहीं पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो मिल जाता है जिस पर आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। तो इस तरह का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको लॉक स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको मोर का जो ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे और एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे। जैसे कि यूआई कलर चेंज करना हो तो कलर्स के ऊपर क्लिक करके आप यूआई का कलर बदल सकते हो। अब कोई भी यहाँ पर कलर आप सेलेक्ट करोगे वही आपका यूआई कलर सेलेक्ट हो जाएगा जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हो। वापस आने के बाद आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज करने का फीचर मिल जाएगा जिसमें आपको डिफरेंट फिंगरप्रिंट के जो एनिमेशन स्टाइल हैं वो मिल जाते हैं। इनको आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एज लाइटिंग का फीचर भी दिया गया है। आप कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगी तो साइड से आपको एक इस तरह की एज लाइट देखने को मिल जाएगी जो कि नोटिफिकेशन आने पर आपको देखने को मिलेगी। चाहो तो कॉल आने पर भी इसको इनेबल कराना तो यहाँ पर टिक करके आप कॉल आने पर भी इसको इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ से एक स्टेप और वापस आ जाइए। आपको होम स्क्रीन सेटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप फोन की जो होम स्क्रीन रहती है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे बढ़िया फीचर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का मिलता है। यहाँ पर क्लिक करके जब आप उसको यहाँ से ऑन कर दोगे तो फोन को एक हाथ से काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। अब जैसे कि इस साइड का कोई भी एप्लीकेशन आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो वन फिंगर को आप कीजिए सभी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर आप टैप करके इस तरह से उस एप्स को आप ऑन कर सकते हो जिस किसी को भी आप ऑन करना चाहो। यहाँ से एक स्टेप वापस आना है। वापस आने के बाद आपको देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे कि आपको रेज टू वे का फीचर मिलता है इसको इनेबल कराओगे। जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन का लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आपको इस फोन के अंदर एक ग्लव्स मोड का फीचर मिलता है। अगर आप इस फोन को ग्लव्स पहन के चलाओगे तब भी फोन की जो टच रहेगी एकदम बढ़िया से काम करेगी। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप ग्लव्स मोड को ऑन कर सकते हो। अब जब कभी भी फोन को यूज करना हो ग्लव्स पहन को बहुत ही अच्छे से आप यूज कर सकते हो। फोन में बहुत सारे आपको एआई के फीचर भी मिल जाते हैं। आप जैसे कोई एआई की मदद से फोटो वगैरह एडिट करना चाहो तो बहुत सारे आपको एडिट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब जैसे कोई एडिट करना है फोटो तो उसकी आप क्लिक करके सब इस तरह से यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एआई स्टूडियो मिल जाता है एआई एडिटर नाम से। यहाँ पर क्लिक करके फोटो में आप एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो। फोटो में से किसी भी चीज को डिलीट करना हो तो एआई इरेज का फीचर दिया गया इसके क्लिक करके वो भी कर पाओगे। अगर फोटो की क्वालिटी कम लगे इस पर आप ग्लो वगैरह चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो पर ग्लो सेट कर सकते हो। परफेक्ट फोटो नहीं है तो यहाँ पर परफेक्ट फोटो बना सकते हो। परफेक्ट फोटो में क्या होगा जैसे कि आपने कहीं दूसरी साइड देख लिया था फोटो क्लिक कराते समय तो यहाँ पे अपनी आंखों वगैरह को आप फिक्स कर सकते हो। फोटो की क्वालिटी कम लग रही है तो आप फोटो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। अनब्लर करना है कोई फोटो ब्लर क्लिक हो गया था तो अनब्लर कर सकते हो। फोटो में से अगर किसी स्मोक वगैरह को रिमूव करना हो तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके कर पाओगे। इस फोन में आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है। आप किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। इसके लिए आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा फोल्डर के ऊपर और इनलार्ज पर क्लिक करना पड़ेगा तो ये फोल्डर इस तरह से इनलार्ज हो जाता है। इसका फायदा ये है जितने भी फोल्डर के अंदर
एप्लीकेशन है उनको बाहर से ही क्लिक करके इस तरह से ऑन करा सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को भी आप चाहो तो रिसाइज कर सकते हो। इसके लिए आप एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको रिसाइज करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। आप इस तरह से इसको रिसाइज वगैरह करना चाहो तो एप्लीकेशन को भी इस तरह से रिसाइज कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी ऐप्स को डुअल करके अगर यूज़ करना हो तो फ़ोन की सेटिंग में जाइए। यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो आपको ऐप्स के ऊपर क्लिक करने पे मिलता है ऐप क्लोनर। यहाँ पर क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे उनका क्लोन यूज़ कर सकते हो। अदर ऐप्स पे क्लिक करके कुछ और भी एप्लीकेशन को क्लोन करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। फ़ोन के अंदर नोटिफ़िकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। अब जैसे कि कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करने के बाद डिलीट करेगा तो उस डिलीटेड मैसेज को भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने पर स्क्रॉल करोगे तो नोटिफ़िकेशन एंड क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मोर सेटिंग मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे और नोटिफ़िकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करने पर ये फीचर ऑन करना है। अब जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके आप देख सकते हो। जब भी आप इस फ़ोन के अंदर इंटरनेट का यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफ़िकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करना है। स्टेटस बार पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर रियल टाइम नेट पे स्पीड ऑन कर देना होगा। फ़ोन की स्क्रीन पर एक साथ कभी भी आप 2 एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो इस फ़ोन में, जिसके लिए आप किसी भी ऐप्स को ऑन करोगे फिर आपको 3 फिंगर से ऊपर की ओर करना पड़ेगा इस तरह से। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करके आप 2 एप्लीकेशन को इस तरह से एक साथ एक स्क्रीन पर ऑन कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके इसमें भी चेंज करना हो चेंज कर सकते हो, किसी एक एप्लीकेशन ज़्यादा एरिया में चलाना हो तो वो भी चला सकते हो। बाकी इस फ़ोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलता है, किसी भी ऐप्स को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज़ कर पाओगे। एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद जब रीसेंट बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पर 3 डॉट मिल जाएंगे, इन पर क्लिक करने पर आप फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक कीजिए। तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा, इसको आप यहाँ से क्लिक करके या फिर यहाँ से इसको रीसाइज कर सकते हो। बाकी आपको मिनिमाइज़ करना हो इस तरह से क्लिक करके मिनिमाइज़ कर सकते हो। अदर एप्लीकेशन का यूज़ करना हो, इसको भी यूज़ करना चाह रहे हो तो इस तरह से आप 2 एप्लीकेशन को इस तरह से भी यूज़ करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। अगर आप फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर पाएँगे। जिसके लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करते हैं तो आपको देखने को मिलता है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड पर क्लिक करने के बाद ये फीचर ऑन करना है। आप कभी भी फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करना तो वन फिंगर को इस तरह से डाउन करोगे, फ़ोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके फुल स्क्रीन में यूज़ कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ से स्क्रॉल करने पर आपको बहुत सारे स्क्रीन ऑफ के जो जेस्चर हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर क्लिक करके आप इनको सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑफ स्क्रीन के जो जेस्चर रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ से पहले इसको इनेबल कर दीजिए। अब पहला फीचर आपको ओ ड्रॉ करने का मिलता है, जिसमें आप ऑफ स्क्रीन से ओ ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। इसको ऑन कर दीजिए, ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करोगे कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बी को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पे बी ड्रॉ करके फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का भी फीचर है, अगर इसको ऑन करते हो तो लॉक स्क्रीन पे 2 फिंगर को डाउन करके गाने वगैरह प्ले करना हो, नेक्स्ट करना हो, वो सब आप कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी आपको अपने हिसाब से कुछ भी सेट करना हो तो वो भी मोर ऑप्शन है, जिनमें आप ए ड्रॉ करने पर कुछ भी सेट करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करोगे आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे। अगर किसी भी ऐप्स को सेट करना चाहो तो यहाँ से ऐप्स को भी सेट कर सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट किया है, अब आपको वही एप्लीकेशन ऑन करना है, तो लॉक स्क्रीन पर सिंपल आपको जो भी सेट किया हुआ है ए ड्रॉ करना पड़ेगा। ए ड्रॉ करने से जो कुछ भी सेट किया है वो आपका कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन से ही एक्सेस हो जाएगा। बाकी एक स्टेप यहाँ से वापस आ जाइए, आपको डबल टैप टू वेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो। इन फीचर को ऑन कराने पर यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन से जो फ़ोन के फ्लैश लाइट है इसको ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा, इसके लिए आप ऑन कर दीजिए। अब फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए वॉल्यूम डाउन बटन लॉक स्क्रीन इस तरह से प्रेस एंड होल्ड करना रहेगा, तो इस तरह से आप टॉर्च को भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे नीचे की ओर आपको कॉलिंग के कुछ फीचर दिए गए हैं, जिनको आप चाहो तो सेटअप कर सकते हो। पहला फीचर आपको मिलता है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का। अगर आप इस फीचर को इनेबल करके यहाँ से सभी परमिशन को अलाउ करोगे तो किसी भी कॉल्स को आंसर कर पाओगे बहुत ही सिंपल तरीके से। कॉल को आंसर करने के लिए रिंग होते फ़ोन को आपको कान के पास ले जाना पड़ेगा, तो आपके उस नंबर की कॉल आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से अगर आप हैंड फ्री पर बात कर रहे होगे और अगर फ़ोन हैंड फ्री अपने कान के पास ले जाते हो तो ऑटोमेटिकली रिसीवर में आवाज़ आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। यहाँ पर आपको फिर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलेगा। इसको इनेबल करने पर क्या होगा, किसी भी कॉल को अगर आप म्यूट करना चाहते हो तो आप फ़ोन को फ्लिप करके रख दीजिए, आपके उस नंबर की कॉल फिर म्यूट हो जाएगी। फ़ोन के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी के भी फीचर देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि फ़ोन को स्विच ऑफ करोगे तो फ़ोन का पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकते हो, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर बनेंगे। तो इनको सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मिलता है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए।
लीजिए। अब यहाँ पे जैसे कि आपको ये वाला फीचर ऑन करना है, जो कि ऑफ करने पे फ़ोन का पासवर्ड डालना पड़े, तो यहाँ से क्लिक करके आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। तभी आपको फ़ोन स्विच ऑफ होगा जब अपने फ़ोन का पासवर्ड डालोगे। बाकी एक स्टेप वापस आओगे यहाँ से, तो आपको ऐप लॉक करना हो या फिर हाइड करना हो, प्राइवेट सेव करना हो, वो सब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप सेटअप कर पाओगे। फ़ोन के अंदर किसी भी फ़ोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो भी डायरेक्ट गैलरी से, जिसके लिए आपको गैलरी ऑन करने के बाद जिस किसी भी फ़ोटो या वीडियो को हाइड करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक करने पर सेटिंग्स प्राइवेट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ से क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली हाइड कर सकते हो। अब जो कुछ भी आपने हाइड किया है इसको देखना चाहते हो तो इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, आपको यहाँ पर प्राइवेसी लॉक डालना पड़ेगा, तो जो कि आपने हाइड किया था वो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के अंदर आपको रैम प्लस का फीचर भी मिलता है, जितनी जीबी का रैम है, रैम और भी आप इस फ़ोन के अंदर फिर प्लस कर सकते हो। इसके लिए सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो अबाउट फ़ोन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ रैम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जितनी जीबी रैम यहाँ पे बढ़ा सकते हो वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे बढ़ा के फ़ोन को रीस्टार्ट कीजिए तो आपके फ़ोन की रैम मेमोरी प्लस हो जाती है। तो ये थे इस फ़ोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।